प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि साथियों यह जो क्लास है वह लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी क्लास होने वाली है और मैराथन क्लास के रूप में ये क्लास होने वाली है। क्योंकि साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, फटाफट 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम राजस्थान जीके के देखने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों आपके इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, जी हाँ, किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेजा, गवरी, झूमरा, गेर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, गौरी नृत्य को क्या कहते हैं? राई नृत्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। गोराधाय की छतरी कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, आबू या फिर टोंक? बिल्कुल साथियों, कहां पर है साथियों? यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, जोधपुर के अंदर है। जी हां, गोराधाय को जोधपुर या साथियों मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। छतरी कहां पर है? जोधपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? गजनेर, सुजानगढ़, अचलगढ़, सोनारगढ़? जी हाँ बिल्कुल, अचलगढ़ जो दुर्ग है ना वह अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। जी हाँ, 10वीं शताब्दी का जो प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है वह कौन सा है? आहड़ में, ओसिया में, जगत में, नागदा में? जी हाँ बिल्कुल, अंबिका मंदिर कहां पर साथियों जो 10वीं शताब्दी का है? बिल्कुल सही बता रहे हो, जगत में है, जगत में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, संपूर्ण राजस्थान? जी हाँ बिल्कुल, उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है ना, बिल्कुल साथियों वह आपका इंदिरा गांधी नहर से साथियों लाभान्वित होगा। बिल्कुल आपको पता है ऐसे विषम कोणीय चतुर्भुजा का राजस्थान क्या करती है? जो ये क्षेत्र है ना, ये साथियों आपका लाभान्वित होने वाला है इंदिरा गांधी नहर से। और जी हाँ, पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया था, जिसका साथियों जो आपका विस्तार है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और साथियों आपका एक और कौन सा आ जाता है? बाड़मेर। बिल्कुल इन जिलों में ये फैली हुई है। बिल्कुल इसके अंदर 7 लिफ्ट नहरें, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जिससे साथियों बीकानेर शहर को जल की आपूर्ति होती है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिलों का वह समूह है जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? उदयपुर 12, 12 करौली, चित्तौड़गढ़ करौली, सिरोही कोटा? जी हाँ बिल्कुल, उदयपुर एवं बारां में पाए जाते हैं सर्वाधिक वन। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि, जुमिंग, कुमारी, वालरा या उपयुक्त सभी? बिल्कुल लाडलो, राजस्थान के अंदर जो आपकी स्थानांतरित कृषि होती है ना, उसे तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का नाम आए तो नाम आपको लगा कर आना है, वालरा नाम से जानते हैं। किस नाम से साथियों? वालरा नाम से जानते हैं। और साथियों वैसे पूछे तो नाम आएगा जुमिंग के नाम से भी, कुमारी से भी और वालरा से भी। तो यहां पर राइट आंसर जो है ना वह साथियों ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल लाडलो।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केला देवी राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात हो रही है, तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो जैसलमेर एवं बाड़मेर में फैला हुआ है, वह सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो नाम आएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का, क्योंकि साथियों राष्ट्रीय के नाम आए तो साथियों रणथंभौर है। और वैसे अभ्यारण्य की बात की जाए तो जो मरु उद्यान है, जो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, वह है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। राज्य में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? नाली, मालपुरी, मालवी, सोनाड़ी। बिल्कुल मालवी क्या है साथियों? आपकी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर। जी हां, बाड़मेर जो है ना, बाड़मेर वह आपका अजरक प्रिंट के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में, जी हां, मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है? सार समुच्चय, रूपमंडन, कलानिधि, द्वार दीपिका। जी हां, कलानिधि है। कौन सी है साथियों? कलानिधि। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोगा जी का मेला कहां आयोजित किया जाता है? फलोदी के निकट हालूगढ़ गांव में नहीं किया जाता साथियों। सवाई माधोपुर के चंदन गांव में नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। विराट के निकट बाणगंगा नदी के तट पर नहीं किया जाता साथियों। गंगानगर की नोहर तहसील के एक गांव में साथियों क्या किया जाता है? गोगा जी के मेले का आयोजन किया जाता है। जो कहां पर साथियों? गोगामेड़ी, गंगानगर, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है साथियों। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 4 के रूप में हो जाएगा। जी हां साथियों, गोगामेड़ी कहां पर है? हनुमानगढ़ में है, गंगानगर में थोड़ी ना है। तो ये साथियों आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर दे रखा है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ध्रुपद, आला है, बारहमासा, ढोला। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। बिल्कुल बारहमासा, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है साथियों? घूमर नृत्य, चंग नृत्य, वालर नृत्य, तेरह ताली नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये बता रखा है, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। बिल्कुल ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें एक भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो सही हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका वालर नृत्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? गंधर्व, गौरी, बवाई, रम्मत। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा है? गौरी आपका लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है साथियों? कच्ची घोड़ी नृत्य, गिंदड़ नृत्य, बम नृत्य, चंग नृत्य। बिल्कुल हम बात करें यहां पर आपका शेखावाटी का जो प्रसिद्ध नृत्य ना, वह कच्ची घोड़ी नृत्य जो व्यावसायिक नृत्य है, ये शेखावाटी का है। गिंदड़ नृत्य साथियों अपना होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, जो शेखावाटी का है। बम नृत्य साथियों अलवर भरतपुर का है, ना कि शेखावाटी का, तो ये गलत हो जाएगा। चंग नृत्य भी होली के अवसर के ऊपर किया जाता है, ये भी साथियों अपना शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। तो नाम आएगा बम नृत्य, जो अलवर एवं भरतपुर का है, ना कि शेखावाटी का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका हो जाएगा साथियों। जी हां, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था? खरनाल, परबतसर, कतरियासर, ददरेवा। अरे ददरेवा चुरू के अंदर क्या हुआ था साथियों? गोगा जी का जन्म हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आशापुरा देवी किस वंश की
कुलदेवी हैं राठौड़, गुहिल, चौहान, खिंची। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, चौहानों की है। चौहानों की क्या है? कुलदेवी है आशापुरा देवी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। बाबा रामदेव ने, जी हाँ बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? कामड़िया संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, भगत संप्रदाय। जी हाँ कामड़िया संप्रदाय की क्या की थी साथियों? स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ स्थित है? किशनगढ़, अजमेर, करौली, जयपुर। जी हां करौली के अंदर है मदन मोहन जी का मंदिर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अमर शाही किसका नाम है? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या फिर पगड़ी का? अमर शाही, अमर शाही साथियों पगड़ी का क्या है? एक प्रकार का नाम है या फिर साथियों बिल्कुल आपका प्रकार है पगड़ी अमर शाही। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही रहेगा। कौन से प्रसिद्ध किले को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है? आमेर का किला, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला। बिल्कुल साथियों यहां पर थोड़ा सा हम बात करें, टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि साथियों जैसलमेर का किला और चित्तौड़गढ़ का किला दोनों ही लिविंग फोर्ट कहे जाते हैं। मतलब कि यहां पर साथियों जो आपके व्यक्ति होते हैं ना वह निवास करते हैं, रहते हैं। बिल्कुल तो इस कारण इसे लिविंग फोर्ट कहते हैं। परंतु यहां पर ऐसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है राजस्थान का, तो नाम आएगा चित्तौड़गढ़ का। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वह साथियों सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और 2 नंबर के ऊपर आता है ना राजस्थान में वह लिविंग फोर्ट जैसलमेर का किला है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं और जैसलमेर में 2.5 साके हुए हैं। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका हो जाएगा लाडलो। राजस्थान में जहांगीर के महल कहां स्थित हैं? किशनगढ़, डीग, पुष्कर, अजमेर। जी हाँ पुष्कर अजमेर में क्या है साथियों? जहांगीर के महल स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। और साथियों पुष्कर जो झील है ना वह राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। और साथियों अजमेर के अंदर स्थित है। अजमेर में साथियों आपका बादशाह मेला भी लगता है। कौन सा मेला साथियों? बादशाह मेला। बिल्कुल। प्रसिद्ध जसवंतड़ा कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? बिल्कुल जसवंतड़ा को कहते हैं, जो साथियों कहां पर आपका जोधपुर में स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है साथियों? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी, किशनगढ़। जी हाँ सुजानगढ़ के अंदर क्या है? दानचंद चोपड़ा की हवेली है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है इनमें से? निर्वाण दुहा, दुर्गा पाठ भाषा, नेह विधान, गुणसागर। जी हाँ बिल्कुल नेह विधान नहीं है। बाकी तीनों पुस्तकें आपके क्या है साथियों? अजीत सिंह की हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस कछवाहा शासक को सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। स्वाई प्रताप सिंह को, ईश्वर सिंह को, स्वाई जय सिंह को, स्वाई माधो सिंह को। बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। स्वाई जयसिंह को करना पड़ा था साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? राव बिक्का, राव कल्याणमल, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा करण सिंह। जी हां बिल्कुल साथियों लालगढ़ पैलेस का निर्माण
महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में है ना साथियों, बिल्कुल करनाल हरियाणा के अंदर आपका तराइन का मैदान स्थित है। तराइन के अंदर साथियों बिल्कुल अपने दो युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसका पहला जो युद्ध हुआ था तराइन का वह 1191 ईस्वी और दूसरा 1192 ईस्वी के अंदर हुआ था। दोनों ही युद्ध साथियों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथियों विजय होती है और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, तो राइट आंसर यहां पर करनाल हरियाणा ऑप्शन नंबर 1 के रूप में आपका सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरीदास, इनमें से कोई नहीं। जी हां, पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकार है ना वह तो चंद्रबरदाई था। कौन था साथियों? चंद्रबरदाई था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर कर रहेंगे लाडलो। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और 101% साथियों सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल अभी भी आप तैयारी में नहीं जुटे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो साथियों। मात्र 40 दिन आपके पास अभी समय से बचा हुआ है। 40 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो रात और दिन एक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मिक्स प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैं हमेशा सुबह 9 बजे आपको करा रहा हूं। और लाडलो आपको पेपर लगाना है, मॉडल पेपर लगाना है, रिवीजन करना है और साथियों बढ़िया तरीके से आपको, जी हां, आपको सिलेबस को कवर करते हुए चलना है। 101% आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हां, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है ना यार, बार बार बोलना ना पड़े, फटाफट जरूर से कर दीजिएगा। बिल्कुल आगे हम साथियों 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और देखने वाले हैं। बिल्कुल जोश और एनर्जी जो है ना वह आपकी कम नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर के वह महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, उमेद सिंह, मान सिंह, हनुमंत सिंह, अजीत सिंह। जी हाँ, बिल्कुल हनुमंत सिंह जो है ना वह बनाए रखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तोरावाटी क्या है? नृत्य है, बोली है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे तोरावाटी तो साथियों एक प्रकार की बोली है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही होगा। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1940, 1938, 1939? जी हाँ, बिल्कुल साथियों 1938 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे? नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर, कोटा? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों कोटा के अंदर मारे गए थे, क्योंकि साथियों मेजर बर्टन जो है ना वह कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, मेहराब खान और साथियों जो आपके हम बात करें साथियों मेहराब खान जो है ना वह कहां के थे? बिल्कुल आपके कोटा के अंदर साथियों क्या किया था? विद्रोह का बिल्कुल साथियों नेतृत्व किया था। बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने, बहादुर सिंह ने? जी हाँ, बिल्कुल छत्रसाल ने करवाया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? मृग संरक्षण मतलब कि साथियों हिरणों के संरक्षण के लिए तो आपकी विश्नोई जो जाति है ना वह प्रसिद्ध है साथियों। बिल्कुल विश्नोई ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? सेवण एक प्रकार की साथियों पश्चिमी राजस्थान बिल्कुल बाड़मेर जैसलमेर के अंदर पाई जाने वाली एक प्रकार की साथियों घास है। जी हाँ, सेवण घास के ऊपर जो गोडाउन पक्षी है ना जो अपना राजस्थान का राज्य पक्षी है वह साथियों अपने अंडे देता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल गोडाउन को साथियों गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी सेवण घास को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती है? जी हाँ, सर्वाधिक नदियों का जो हम बात करें संभाग है वह कौन सा है? तो नाम आएगा कोटा संभाग का, क्योंकि सर्वाधिक नदियां जो है ना लाडलो वह कोटा संभाग में बहती है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़। जी हाँ, बिल्कुल जयपुर जो है ना वह अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन। जी हाँ, लूनी बेसिन जो है ना वह साथियों पूर्वी बेसिन मैदानी का भाग नहीं है, क्योंकि ये तो पश्चिमी बेसिन का साथियों क्या है, भाग है लूनी बेसिन। चंबल, छप्पन और बनास ये पूर्वी बेसिन के मैदान के भाग हैं साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। भील, मीणा, ग्रासिया, उपयुक्त सभी। जी हाँ, मीणा है ना, मीणा वह गौतमेश्वर जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था? बिल्कुल लाल, हरा, नीला, सफेद। जी हाँ, बिल्कुल नीला था साथियों, नीला। नीला ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल। जाम्बोजी का जन्म स्थान है परबतसर, पिप्पासर, खरनाल, कांकरोली। जी हां, बिल्कुल कौन सा साथियों, पिप्पासर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह है, किसकी देन है? बिल्कुल साथियों, राठौड़, गहलोत, चौहान, गुर्जर प्रतिहार। तो नाम आएगा साथियों, गुर्जर प्रतिहारों की क्या है, देन है। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? कड़ा। बिल्कुल साथियों, यहां पर कड़ा आपका पुरुषों का आभूषण है। चेन भी पुरुषों का आभूषण है। मुर्किया भी पुरुषों का आभूषण है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। मेवाड़, सिरोही, कोटा, बीकानेर। जी हां, बिल्कुल कोटा थी साथियों, कोटा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? जी हाँ, हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भी 1 नंबर है, और साथियों शिक्षित मतलब कि साक्षरता के रूप में भी 1 नंबर पर है। वह जनजाति कौन सी है? तो डामोर, भील, ग्रासिया, मीणा। सबसे पुरानी जनजाति की बात करें तो नाम आएगा साथियों भील जनजाति का, क्योंकि सबसे पुरातन जनजाति मानी जाती है भील जनजाति। और जातियों सर्वाधिक जनसंख्या के रूप में और शिक्षित के रूप में नाम आएगा मीणा जनजाति का। बिल्कुल ये 1 नंबर पर आती है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। ऐतिहासिक जाड़ा तालाब कहां स्थित है? अजमेर, उदयपुर, नागौर, जालोर। जी हां, ऐतिहासिक जड़ा तालाब जो है ना वह साथियों नागौर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बाला किला कहां स्थित है? अजमेर में, अलवर में, दौसा में, जयपुर में। बाला किला साथियों कुंवारा किला भी कहलाता है। बिल्कुल साथियों, बाला किला क्या कहलाता है? कुंवारा किला भी कहलाता है, जो आपका अलवर में स्थित है। कहां पर है साथियों? अलवर में है। बानगढ़ का किला कहां पर है साथियों? कमेंट बॉक्स में फटाफट से जरूर बता दीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तुरा और कलंगी की लोक नाट्य में तुरा और कलंगी प्रतीक है कृष्ण और रुक्मिणी के, राम और सीता के, शिव और पार्वती के, राजा और पार्वती के। जी हाँ, बिल्कुल शिव और पार्वती के क्या हैं? प्रतीक हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी खारे पानी की
झील नागौर में स्थित नहीं है साथियों। कावोद, डीडवाना, कुचामन, डेगाना। बिल्कुल कावोद साथियों अपने नागौर में नहीं है। डीडवाना, कुचामन और डेगाना ये तीनों साथियों कहां पर है? नागौर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के रूप में आपका हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं। अरे आराम हराम है, बिल्कुल लाडलो, आराम नहीं करना है, तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है साथियों। मात्र 40 दिन का समय बचा है। 40 दिन के अंदर साथियों बढ़िया तरीके से हम तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, तभी जाकर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपको भी बढ़िया तरीके से रात और दिन अब आपको एक कर देना है साथियों। बिल्कुल आज शाम को, बिल्कुल साथियों आपको पता है सुबह 9 बजे क्लास अब आपको देखने को मिल रही है, और शाम को साथियों आपको क्लास देखने को मिलेगी शाम को 7 बजे। कब देखने को मिलेगी साथियों? 7 बजे क्लास देखने को मिलेगी। तो 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल हमेशा अब साथियों सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे क्लास है आपकी होने वाली है। बिल्कुल आप तैयारी में जुटे रहिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बारी बारी नहीं बोलना पड़े, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। बिल्कुल अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर, वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कौन सा जिला फेल्सपार का अधिक उत्पादन करता है? जयपुर, सीकर, अजमेर, पाली। जी हाँ बिल्कुल अजमेर करता है साथियों। अजमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। खेतड़ी जैसे धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? जी हाँ खेतड़ी झुंझुनू में आता है। वह कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों? अब्रक, जस्ता, तांबा, लोहा। जी हाँ बिल्कुल यह तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी झुंझुनू। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही रहेगा। किस जिले को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? सर्वाधिक वर्षा की बात करें, वो भी जिले की बात करें, तो नाम आएगा साथियों। बिल्कुल हम बात करें, नाम आएगा झालावाड़ का। बिल्कुल सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है झालावाड़ में प्राप्त होती है। परंतु लाडलो आपको पता है आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, वो भी 3rd ग्रेड की, तो ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे घुमाकर पूछेंगे कि इनमें से सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले को प्राप्त होती है। ऑप्शन के हिसाब से आपको निकालना है ना, तो सही आंसर हो जाएगा कोटा को प्राप्त होती है साथियों। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर जो है ना 54 नंबर के अंदर कोटा ऑप्शन नंबर 3 के रूप में सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। और कोटा ऑप्शन में न होता, झालावाड़ ऑप्शन में होता तो झालावाड़ हम लगाते, और कोटा भी ऑप्शन में होता और सिरोही की जगह झालावाड़ आता तो झालावाड़ हमें सही लगाना है साथियों, ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक पर्टिकुलरली स्थान की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू सिरोही में होती है, यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल लाडलो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहलाता है? बांसवाड़ा, गंगानगर, कोटा, झालावाड़। जी हाँ बिल्कुल साथियों झालावाड़ को साथियों संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना बांध है? माधव सागर बांध, पांचना बांध, जवाई बांध, कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल पांचना बांध साथियों मिट्टी से बना बांध है, जो साथियों आपका बिल्कुल कहां पर है? करौली जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है? शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, दक्षिणी अरावली, माही बेसिन। मुकुंदरा की पहाड़ियां साथियों आपकी बिल्कुल हाड़ौती के पठार में देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। हाड़ौती का पठार बिल्कुल कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर फैला हुआ है। बिल्कुल हाड़ौती पठार साथियों मालवा के पठार का हिस्सा है और यहां पर मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जी हाँ बादला नामक पानी का जो बर्तन है वह तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी है? आना सागर, जयसमंद, पचपदरा, राजसमंद। जी हाँ बिल्कुल पचपदरा साथियों खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा।
बीकानेर जिले में स्थित झील कौन सी है? सांबर झील बीकानेर में नहीं है। अरे साथियों, कोलायत झील अपनी बीकानेर में है। बिल्कुल, बीकानेर में कौन सी झील है? कोलायत झील है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। बांकली बांध किस जिले में स्थित है? जालोर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर। जी हां, जालोर में अपना बांकली बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन से जिले में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? करौली, उदयपुर, झालावाड़, सिरोही। जी हाँ, बिल्कुल उदयपुर में पाया जाता है। उदयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर आएगा, और न्यूनतम की बात करें तो नाम आएगा चूरू जिले का। बिल्कुल, चूरू के अंदर सर्वाधिक नहीं साथियों, न्यूनतम वन पाए जाते हैं। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लूणी, सतलज, बाणगंगा, घग्गर। बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है हनुमानगढ़। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी का नाम बात करें तो घग्गर नदी नाम आएगा साथियों। बिल्कुल। मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, या फिर दोमट मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। मक्का के लिए साथियों सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी है ना, वह साथियों कौन सी है? आपकी दोमट मिट्टी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? जी हां, सबसे कम वर्षा तो जैसलमेर में होती है। और वैसे हम बात करें, गांव की बात करें, स्थान की बात करें, तो एक सम गांव है साथियों जैसलमेर में, वहां पर साथियों नामात्र की वर्षा होती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? तो नाम आएगा फलोदी का। सर्वाधिक जो आपका शुष्क स्थान है ना, वह फलोदी है साथियों। मरुस्थल वनोरोपण शोध केंद्र कहां स्थित है साथियों? बताओ। जैसलमेर में, अलवर में, जोधपुर में, जयपुर में। बिल्कुल लाडलो जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जवाहर सागर बांध कोट और साथियों कोटा बैराज बांध दोनों के दोनों अपने कहां पर है? बिल्कुल साथियों, दोनों के दोनों साथियों कोटा के अंदर है। जवाहर सागर कोटा बूंदी हम यहां पर दे रखा है, तो कोटा बूंदी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के रूप में लगा देंगे। जो चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं दोनों के दोनों बांध। जी हाँ साथियों, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। कांठल की गंगा तो हम कहते हैं माही नदी को। कौन सी नदी को कहते हैं साथियों? माही नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। रामसागर वन विहार कहां स्थित है? कोटा, बांसवाड़ा, धौलपुर, नागौर। कल भी बताया था मैंने, ये है धौलपुर में। कहां पर साथियों? धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। किस पशु के क्षेत्र में, जी हां, राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? भेड़, बकरी, ऊंट, गाय। जी हां साथियों, बकरी के रूप में रखता है। बकरी सर्वाधिक राजस्थान में ही पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोमती सागर, जी हां, गोमती सागर पशु मेला कहां आयोजित होता है? केलवाड़ा में, चौहटन में, झालरापाटन में, बदनौर में। बिल्कुल साथियों, झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिनका संबंध कत्रियासर से है साथियों। बिल्कुल, किनका संबंध है जो कत्रियासर से है? जामोजी, जसनाथ जी, हरिदास जी, दादू दयाल जी। जी हाँ, बिल्कुल जसनाथ जी का संबंध है साथियों कत्रियासर बीकानेर से। जी हाँ, बिल्कुल कत्रियासर बीकानेर का अग्नि नृत्य भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। लूर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? सहरिया, मीणा, ग्रासिया, भील। जी हाँ, बिल्कुल ग्रासिया जनजाति से। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सेना के जवानों की देवी किसे कहा जाता है? सेना के जवानों की देवी तो हम कहते हैं तनोट माता को। बिल्कुल, किसे कहते हैं साथियों? तनोट माता को कहते हैं। थार की वैष्णो देवी भी तनोट माता को ही कहते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा।
1857 की क्रांति का देवता किसे कहा जाता है? जी हाँ, 1857 की क्रांति की देवी जो है ना, वह तो सुगाली माता को कहते हैं और देवता अपने डूंगजी व ज्वार जी को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। विधवा विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? हरिबिलास शारदा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, चांदकरण शारदा, सर प्रताप सिंह। जी हाँ, चांदकरण शारदा के द्वारा प्रकाशित की गई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही रहेगा। सूरदास जी ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी? मेवाती, ब्रज, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। जी हाँ, बिल्कुल ब्रज भाषा में लिखी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला निर्मित है? ईगल की पहाड़ी के ऊपर साथियों जयगढ़ का किला स्थित है। बिल्कुल जो आपका जयपुर में है। कहां पर है साथियों? बिल्कुल आपका जयपुर के अंदर स्थित है। जयगढ़ किले के अंदर जयबाण तोप भी रखी गई है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। जी हाँ साथियों। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताओ। आमेर, चोमू, रामगढ़, बस्सी। जी हां, ढूंढाड़ का जो पुष्कर है ना, वह हमें रामगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। बिल्कुल गौतमेश्वर जो धाम है ना, वह साथियों आपका बिल्कुल प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां साथियों। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। साथियों बिल्कुल आपकी कामयाबी को देखता है, आपके संघर्ष को नहीं देखता। बिल्कुल आज यदि आप सक्सेस हो जाओगे ना, तो ये जमाना कहेगा कि हाँ हमें तो पता ही था, बिल्कुल इनका सिलेक्शन होना ही था। और मान लीजिए कुछ कारणोंवश साथियों असफल हो जाओगे, तो यही कहेंगे चाहे आपकी तैयारी आपने कितनी बेहतर की होगी, ऐसे ही कहेंगे मुझे तो पता ही था, ये तो ऐसे ही लाइब्रेरी में चला जाता है, ये तो ऐसे ही अपना माता पिता के पैसे खराब कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, ये तो ऐसे साथियों मकरागिरी कर रहा था, हमें तो पहले ही पता था। तो साथियों ये जो जमाना है ना, ये आपकी कामयाबी देखता है, तो कामयाब आप होकर जो है ना, वह आपको दिखाना ही दिखाना है। माँ बाबू का सपना पूरा करना है ना, बिल्कुल खुशी के आंसू आपके देख रहे हैं ना माँ बाबू के, तो साथियों बिल्कुल आपको और कुछ नहीं मांगते आपसे, एक सिलेक्शन मांगते हैं, एक सरकारी नौकरी मांगते हैं। वो भी आप भी साथियों, आपका भी ड्रीम है ना, तो फटाफट तैयारी में जुटे रहिएगा और बेहतरीन तैयारी करते रहिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और क्लास को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी से कर दीजिए। कितनी बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है साथियों। बिल्कुल करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? जी हाँ, केला देवी का मंदिर जो है ना, वह आपका करौली के अंदर साथियों कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल इनकी आराधना में लांगुरिया नृत्य आपका साथियों लांगुरिया नृत्य किया जाता है और गीत भी गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सिरोही, टोंक। जी हां, बिल्कुल सिरोही में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? नौटंकी जो है ना, वह साथियों भरतपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जोधपुर जिले के किस स्थान पर नाथ संप्रदाय के प्रमुख गद्दी स्थित है? तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा महामंदिर में। कहां पर साथियों? महामंदिर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही रहेगा। लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? लव कुश की जन्मस्थली के नाम से जो प्रसिद्ध स्थान है वह तो सीताबाड़ी, जो जहां सीताबाड़ी जो 12 में ना, वह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही रहेगा, क्योंकि यहां पर वाल्मीकि का आश्रम था साथियों। बिल्कुल गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? गागरोन किला साथियों जो है ना, वह तो ध्यान में रखिएगा काली सिंध और आहू नदी के संगम के ऊपर है, जालरापटन झालावाड़ में है। तो यहां पर काली सिंध ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? विदाधर, मंडन, मिर्जा इस्माइल, जयसूरी। जी हां, बिल्कुल कौन था? मंडन था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही रहेगा। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है? 84 खंभों की छतरी साथियों आपकी बूंदी में है।
80 खंभों की छतरी अलवर में है साथियों। कहां पर है? अलवर में है। और 32 खंभों की छतरी सवाईमाधोपुर में है, जो रणथंभौर दुर्ग में राणा हमीर ने अपने पिता की स्मृति में बनाई थी। बिल्कुल साथियों। गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? गोगा जी का मेला जो है ना, वह तो भाद्रपद महीने में लगता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हमसीडो, पावना, सूपना, जोरावा। बिल्कुल पावना गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में साथियों शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? दादू पंथ की साथियों 5 शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, कौन से वास्तुकार ने बनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाई थी। बिल्कुल विद्याधर भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उस्ताद कहलाने वाले कलाकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? जी हां, कौन से नगर में बनाए थे साथियों? बीकानेर में बनाए थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? रणकपुर जैन मंदिर में से 1444 खंबे हैं। कितने खंबे साथियों? 1444। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी देवी चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं? अरे साथियों, करणी माता जो है ना, जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है, उन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। जी हां, चूहों की देवी इनको कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में बना हुआ है? मेगजीन दुर्ग, लालगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, बानगढ़ दुर्ग। जी हां, मेगजीन दुर्ग बना हुआ है, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। डीग प्रसिद्ध है। डीग जो है ना, डीग वह तो जल महलों के कारण प्रसिद्ध है। बिल्कुल जल महलों की नगरी डीग को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहां स्थित है? अभी अभी हमने चर्चा भी की थी। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसे लगी ईमानदारी से जरूर बताइएगा। जी हां, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, शाहबाज खान, मोहम्मद गौरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल शाहबाज खान ने किया था साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली जो क्लास है ना साथियों, वह आज शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। बिल्कुल साथियों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों। बिल्कुल।